आज का वीडियो कृषि टेक्नोलॉजी पर आधारित है। मैं यहाँ पर दो तकनीकी बताने वाला हूँ। इन दो तकनीकी के आधार पर आप अपने प्रोडक्शन को भी बढ़ा सकते हैं और जो खर्च हैं, जो लागत मूल्य है, उसको भी कम कर सकते हैं। साथ ही आप अपना समय, श्रम, ऊर्जा, सिंचाई का किसानों के अंदर सामान्यतः सिंचाई का जो तनाव होता है, उससे भी समाप्त कर सकते हैं या उससे भी छुटकारा पा सकते हैं। तो क्या बताने वाला हूं, तो आज अब जो भविष्य है वो तकनीकी का है, एआई का है, आईओटी से चलने वाले उपकरणों का है। ये एआई और आईओटी क्या है बताता हूं। ये यहां पर भी आप देख रहे होंगे, और क्योंकि तकनीकी जिन लोगों ने एक्सेप्ट किया है वो लोग अपने ग्रोथ को तेजी से बढ़ाने में सफल हो पाए हैं। तो यहां देखते हैं हम किस प्रकार से यह तकनीकी अपनाएंगे। तो पहली तकनीकी के बारे में बताना चाहता हूं, एरिगेशन मतलब सिंचाई। सिंचाई सामान्यतः दो प्रकार से होती है, या तो आप ड्रिप एरिगेशन करते हैं या फिर आप ड्रिप एरिगेशन करते हैं या स्प्रिंकलर एरिगेशन करते हैं। कैसे हैं इसको ऑटो सिस्टम पे कैसे लेके जा सकते हैं, कैसे समय की बचत कर सकते हैं, कैसे आप इससे प्रॉफिट ज्यादा कर सकते हैं, इसके सब के बारे में बताने वाला हूं। लेकिन इससे पहले आपको सोलर सिस्टम को एक्सेप्ट करना होगा। सोलर सिस्टम को कैसे एक्सेप्ट करना है, तो इसके सोलर सिस्टम को पहले आपको लगाना होगा। सोलर सिस्टम में लगाने से सबसे पहले तो आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट मतलब जो विद्युत सप्लाई करने वाली कंपनियां हैं या जो विभाग हैं, उनसे आप स्वतंत्र हो जाते हैं। क्योंकि आज किसान सिंचाई खुद के मन के हिसाब से नहीं करता है। जब लाइट आती है, और लाइट आती है अधिकारियों के मन के आधार पर या उनकी व्यवस्थाओं के हिसाब से। किसान को रात को भागना पड़ता है, सवेरे भागना पड़ता है, अपने काम छोड़ के भागना पड़ता है कि लाइट आ गई, सिंचाई करना है। लेकिन इससे यदि आपको स्वतंत्र होना है ना, तो उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और वो है तकनीकी सोलर पंप योजना। सोलर पंप योजना की यदि बात करें तो भारत सरकार के द्वारा हर राज्य के लिए मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना शुरू की है। मध्य प्रदेश में भी है, सभी राज्यों में है। हम यहां देखें कि 5 HP हार्स पावर का जो पंप यदि आपको सोलर पंप लगाते हैं तो मात्र 30,000 रुपए में आपको मिल जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यह हाल ही में कुछ घोषणा भी की गई है, और इस प्रकार से यदि आप 7.5 HP का सोलर पंप लगाते हैं तो मात्र 41,000 रुपए में लग जाएगा। और यदि 10 हार्स पावर का पंप लगाना चाहते हैं तो खर्च आएगा 58,000 रुपए। यह सब्सिडी के साथ है, सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाएगी, भारत सरकार इसको सब्सिडी देगी। और इसमें इस प्रकार से सब्सिडी के कारण ये इतना सस्ते सोलर पंप मिल रहे हैं। आपने सोलर पंप स्टेबल कर दिया। सोलर पंप स्टेबल करने के बाद उनको या तो ड्रिप इरिगेशन के साथ में या फिर स्प्रिंकलर के साथ में कनेक्ट कर दो, ये भी हो गया। अब इसे ऑटो सिस्टम पे कैसे लेके जाते हैं, तो यहां देखें, ये है एक एआई और एआई आईओटी से टेक्नोलॉजी से युक्त सिस्टम है। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कृत्रिम बुद्धि से चलने वाले उपकरण। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब ऐसे उपकरण जो इंटरनेट से कनेक्ट हो। इन दोनों तकनीकों का उपयोग हम देखने वाले हैं आज। तो पहले इसमें देखते हैं। इसके अंदर देखें, इसको बोलते हैं नैनोजेनस सिस्टम या नैनोजेनस उपकरण। कहां लगा होता है, तो ये है नैनोजेनस उपकरण। यहां पर ये आपके पास मोबाइल है या पुराना फोन भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतः आजकल स्मार्टफोन आ रहे हैं। स्मार्टफोन के यहाँ पे लगा दिया हमने, और ये आपका टावर से या नेटवर्क से कनेक्ट होता है, तभी मोबाइल है वो, तभी आपका वो काम कर रहा है। और यहां से इसकी कनेक्टिविटी, यहां पर एक मोबाइल और है, या यह मोबाइल अलग से ना होकर इसी नैनोजेनस के अंदर एक सिम लगी होती है। और
जैसे ही आप यहां से कमांड देते हैं या कॉल करते हैं तो यहां पर इसको इंफॉर्मेशन पहुंचती है और नैनोजेनस को एक्टिव कर देता है। नैनोजेनस जो उपकरण है ये वाला, ये जैसे ही ऑन होता है और यह इसको इंफॉर्मेशन देगा और यह है आपका स्टार्टर जो आपके पंप को चालू करता है। ये स्टार्टर को जैसे इंफॉर्मेशन मिली तो ये ऑन होगा। यह ऑन होने पर इससे पंप चालू हो जाएगा और जैसे ही आपका सोलर पंप चालू हुआ और पानी आपके खेत में पहुंच गया पौधे की जड़ों तक। यदि ड्रिप इरिगेशन है या स्प्रिंकलर इरिगेशन है तो यदि फव्वारा सिंचाई है तो पूरे खेत में पानी पहुंच जाता है। ठीक है, विद इन आधा मिनट में ही आपके पौधे के पास तक पानी पहुंच जाएगा। धीरे धीरे सिंचाई होने लगती है। जैसे ही आपको बंद करना है तो आप यहीं से कमांड देंगे, नैनो यहां से इंफॉर्मेशन पहुंचेगी और ये नैनोजेनस तक पहुंचेगी, ये कमांड देगा, बंद होगा, इससे स्टार्टर बंद हो जाएगा और आपका पंप भी बंद हो गया। इस प्रकार से घर पर बैठकर आप सिंचाई कर सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा? तो यदि आप जैसे किसी दूसरे गांव में हैं या शहर गए हैं या मंडी गए हैं या किसी दूसरे देश में गए हैं और आपको पता चला कि भाई हमारे खेत में सिंचाई करनी है, लेकिन अब बात आती है कि हमें कैसे पता है कि हमारे खेत में सिंचाई करनी है? हम यदि दूर से चला रहे हैं पंप को, सोलर पंप को चालू कर सकते हैं, तो हमें कैसे मालूम है कि मिट्टी में नमी की मात्रा कम हो गई? उसी तकनीकी को मैं आगे बताने वाला हूं। तो यहां तक यह तकनीकी नैनोजेनस टेक्नोलॉजी के रूप में इसको जाना जाता है और इसके तहत हम सिंचाई सिस्टम को, इरिगेशन सिस्टम को ऑटो मोड पर लेके आ सकते हैं। अगली टेक्नोलॉजी है जिसको बोलते हैं फसल एप्लीकेशन से कनेक्टेड। यह मेट्योर कंपनी के द्वारा बनाया गया है। मेट्योर डिवाइस के रूप में भी इसे जाना जाता है। क्या है इसके बारे में समझते हैं। आप यदि उद्यानी कृषि करते हैं, मतलब बगीचे लगाते हैं, या आप बागवानी कृषि करते हैं, मतलब सब्जी फलों का उत्पादन, फूलों का उत्पादन, ये सब कार्य करते हैं, और ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर इरिगेशन से आप कृषि कार्य करते हैं, तो उसमें यह डिवाइस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए समझते हैं कि कैसे होने वाला है। ये आपके सामने जो डिवाइस है ये फसल ऐप के ऊपर चलता है। फसल ऐप क्या है, इसके अंदर सिस्टम क्या है, इसको समझाते हैं। आप यहां पर ये डिवाइस लगाना होता है खेत के किसी भी एक भाग में, विशेषकर बीच वाले भाग में लगाते हैं तो ज्यादा बेहतर होता है, पूरे खेत की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ज्यादा बड़ा खेत है तो कहीं ना कहीं दो डिवाइस अपने को लगाना चाहिए। अब ये एक खंबा है, इसके ऊपर एक डिवाइस लगा होता है। यह डिवाइस विंड की, मतलब वायु की गति को बताता है। यह ऊपर वायु की गति के साथ में ये घूमता है, जिससे वायु की गति कितनी है, विंड वेलोसिटी कितनी है, उसकी इंफॉर्मेशन देता है। इसी के साथ में एक डिवाइस और लगा होता है जो एयर की डायरेक्शन को दिखाता है, पवन की दिशा को दिखाता है कि हवा किस दिशा में चल रही है। यह सब किस काम आता है? तो जब आप स्प्रिंकलर इरिगेशन कर रहे हैं या दवाई छिड़क रहे हैं तो उस समय इन दोनों की बहुत आवश्यकता होती है। उसके बाद इससे जो भी डेटा मिलते हैं वो डेटा यहां मेट्योर जो उपकरण या सेंसर जो लगा है, ये जो डिवाइस लगा है, इसको प्राप्त होती है। ये सारी सूचना किसको प्राप्त हुई? इसको डिवाइस को प्राप्त हुई। जैसे इसको इंफॉर्मेशन यहां से मिली और यही डिवाइस कनेक्ट होता है आपके सैटेलाइट से भी कह सकते हैं या आपके नेटवर्क से भी कनेक्ट होता है। जहां पर टावर है आपका, उस नेटवर्क से कनेक्ट होता है और यहां से इंफॉर्मेशन आपके सैटेलाइट तक पहुंचती है। ये सैटेलाइट आपका, ये सैटेलाइट है। इस डिवाइस से आपके जो टावर हैं वहां तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है, यहां से सैटेलाइट को पहुंचती है और सैटेलाइट से यह इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल तक या आपके पास कंप्यूटर है तो उस कंप्यूटर तक पहुंचती है और यहां से आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। अभी यहां पर और भी
कुछ डिवाइस और इसके अंदर लगे हैं वो बताने वाला हूं। इसके अंदर एक डिवाइस और लगा होता है जिसको बोलते हैं सॉइल टेस्ट सेंसर। ये है सॉइल टेस्ट सेंसर। और यह क्या करता है, मिट्टी के अंदर कौन कौन से मिनरल्स हैं और कौन सा पौधा लगाया हमने तो उसके लिए कौन से मिनरल्स की आवश्यकता है, इस प्रकार के इंफॉर्मेशन ये देता है। और जैसे ये इस डिवाइस को देगा और ये सारे डेटा कब तक कलेक्शन होते हैं, तो 7 दिन और 24 घंटे तक ये डेटा कलेक्शन होते हैं। आगे समझिएगा, एक सेंसर और लगा हुआ है जो मिट्टी के मॉइस्चर को पता करता है, सॉइल मॉइस्चर के बारे में पता करता है कि इसके मिट्टी में नमी कितनी है। एक और सेंसर लगा होता है जो मिट्टी के टेम्परेचर को बताता है कि मिट्टी में तापमान कितना है, ये टेम्परेचर को बताता है और ये नमी को बताता है। और ये क्या बता रहा है, मिनरल्स को बता रहा है, खनिज बता रहा है, खनिज मिट्टी में क्या क्या कंटेंट्स है, ह्यूमस वगैरह क्या है वगैरह, इन सब के बारे में बताता है। ये हो गया मिनरल्स और ये हो गया मॉइस्चर, ये हो गया टेम्परेचर। इसके साथ ही हम देखेंगे यहां पर एक पौधा हमारा लगा हुआ है। ये पौधा है, चाहे ये फलदार वृक्ष हो सकता है या सब्जी के लिए आपके बेल वाला पौधा हो सकता है या जैसा भी हो। अलग अलग प्रकार की फसलें आप बोते हैं, जैसे आपकी फसल उसके अनुसार से पत्तियां जरूर होगी। इसमें पत्ती है तो यहां पर एक डिवाइस लगा हुआ है, लीव्स सेंसर उसको बोलते हैं। और ये लीव सेंसर यहां से इसको इन पत्तियों के ऊपर अपना पूरा निगरानी रखता है, अपने पूरा मॉनिटरिंग करता है। पत्ते के ऊपर क्या परिवर्तन आ रहा है, इसका कलर में परिवर्तन आ रहा है या पीली पड़ रही है या फंगस आ रही है या इसके ऊपर मॉइस्चर ज्यादा है या इसके ऊपर नमी टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, ये सब का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और ये डिवाइस यहां से वापस इसको दे देता है। लीव्स सेंसर बोलते हैं इसको, मतलब पत्ती का सेंसर, पत्तियों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्शन करना। एक डिवाइस और है यहीं पर जो काम करता है एटमॉस्फेयर में, मतलब हमारे वायुमंडल में या हवा में नमी के बारे में, नमी। यहीं पर एक डिवाइस और लगा होता है इसके अंदर और वो डिवाइस होता है सूर्य से आने वाला प्रकाश, फोटोसिंथेसिस। और इसी के आधार पे पौधा अपना भोजन बनाता है। सूर्य का कितना प्रकाश प्राप्त हो रहा है उसी से भोजन बनाएगा। सूर्य के कितने प्रकाश के कारण या तापमान के कारण वो वाष्पोत्सर्जन करता है, मतलब कितनी नमी का वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, ये सारे डेटा कलेक्शन होते हैं और यहां से टेम्परेचर और फोटोसिंथेसिस, ये दोनों प्रक्रिया के बारे में पता चल जाएगा। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, इस प्रकार से सारी इंफॉर्मेशन जो पौधे को, उसके नेचर को, उसकी गति को, उसके फ्लावरिंग को, या उसके फल आ रहे हैं, पत्तियां आ रहे हैं, उन सबको निर्धारित करते हैं। ये सारे मौसम से संबंधित घटक हैं। इनकी सारी इंफॉर्मेशन इस फसल एप्लीकेशन के द्वारा या कनेक्टेड मेट्योर कंपनी के द्वारा बना हुआ इस डिवाइस से, यह एआई डिवाइस है, इसको आईओटी डिवाइस के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि ये इंटरनेट से कनेक्टेड है और यहां से इंटरनेट के माध्यम से ये आपका सैटेलाइट तक पहुंचा और यहां से आपके मोबाइल तक इंफॉर्मेशन आती है। और इस एप्लीकेशन में जैसे आपको समझ में आया कि हमारे खेत में मिट्टी में पानी की कमी हो गई, तो आपका ये डिवाइस किससे कनेक्टेड है, जो अभी मैंने बताया था नैनोजेनस सिस्टम से, मतलब एरिगेशन सिस्टम से कनेक्टेड है। तो आपने क्या किया, अपने मोबाइल के अंदर ही सीधी इंफॉर्मेशन डाली और नैनोजेनस सिस्टम मतलब कौन सा, एरिगेशन, सिंचाई वाला सिस्टम ऑन हो गया। और जैसे ही सिंचाई वाला सिस्टम ऑन होता है और वैसे ही आपके खेत में पानी पहुंच जाता है और इस प्रकार से ये जो खेत के अंदर जो भी पौधे हैं उनको पर्याप्त पानी उपलब्ध हो जाता है। इस प्रकार से यदि आप अपना बिजनेस या कृषि कार्य को करते हैं तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है और लागत मूल्य कम हो सकता है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की टेक्नोलॉजी जो कृषि में आवश्यक हैं या कृषि बिजनेस के लिए आवश्यक हैं या किसान को बिजनेसमैन बनाने में सहायक है, और ऐसी
टेक्नोलॉजी और मैं लेके आता रहूं, इस प्रकार के वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यह आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो किसी और के लिए भी आप इसे शेयर कीजिए, ताकि कोई न कोई अपने इस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करेंगे और अपने यहाँ पर इस प्रकार से कृषि में लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।